हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल्याणी आईएएस एकेडमी में। और मैं हूं आपके साथ हर्ष। जो आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व को। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की ये पूरी सीरीज चल रही है, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध करंट अफेयर की पुस्तक एग्जामपीडिया के ऊपर। और उसके हम चैप्टर्स को एक एक करके एमसीक्यू फॉर्म पे कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन किए जा सकें, साथ ही कम समय में हम पूरी पुस्तक को कवर कर सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महालेखक नियंत्रक श्याम सुंदर दुबे किस जिले से संबंध रखते हैं? दतिया, नर्मदापुरम, खरगोन या रीवा। तो दोस्तों, सीजीए के बारे में पूछ रहा है कि सीजीए जो वर्तमान में है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नर्मदापुरम। ठीक है, तो जो वर्तमान सीजीए है वो नर्मदापुरम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए श्याम सुंदर दुबे के बारे में देखते हैं। तो यदि श्याम सुंदर दुबे की बात की जाए तो श्याम सुंदर दुबे जो हैं 28वें क्रम के अधिकारी हैं। यानी सीजीए किस क्रम के हैं? 28वें क्रम के। याद रखिएगा, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, जिनका क्रम क्या है? 28वां है। ठीक है, इन्होंने बैंक नोट प्रेस देवास में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, कई बार अन्य पदों से भी, अन्य दायित्वों से भी प्रश्न हो जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं, क्योंकि ये सीजीए हैं जो कि सीएजी की सहायता के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अब जो है इसके बारे में बात करते हैं कि सीएजी के बारे में बात करते हैं कि सीएजी का पद जो है वो कहाँ पे वर्णित है, क्या क्या उसके दायित्व हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए, जिसके नामांकनकर्ता होते हैं सीएजी के, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जबकि नियुक्तिकर्ता की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए, जो भी पहले हो। और वेतन इनकी 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। ठीक है, विशेष देखिएगा, अनुच्छेद 148 कहता है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें कहाँ पे वर्णित हैं? 148 में। अनुच्छेद 149 की बात की जाए तो ये सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन करता है। एमपीपीएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। क्लियर है? अनुच्छेद 151 क्या कहता है कि संघ खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो कि संसद के पटल पर रखवाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ बताना है, यदि राज्य की रिपोर्ट है तो सीएजी किसको सौंपेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइए कि सीएजी जो है राज्य से संबंधित रिपोर्ट किसको सौंपेगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला संबंधित हैं चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट से, आदित्य L1 मिशन हेड है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से, या उपरोक्त सभी। इसके जो सही उत्तर होगा वो होगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ठीक है, AERB इसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब देखिए दिनेश कुमार शुक्ला के बारे में देखते हैं। तो वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगली 3 वर्ष की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इनका संबंध जबलपुर से है, ध्यान रखिएगा। दिनेश कुमार शुक्ला कहाँ से हैं? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से हैं। ठीक है, आइए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के बारे में देखते हैं। तो AERB का जो पूरा नाम है वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, गठन की बात की जाए तो 15 नवंबर 1983 को इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखता है। विशेष देखिए, चंद्रयान 3 जो मिशन था उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे और वो किस किस जिले से थे, ये ध्यान रखिएगा। महेंद्र ठाकरे जो कि बालाघाट के थे, ओम पांडे सतना के थे, प्रियांशु मिश्रा उमरिया के थे और तरुण सिंह ये रीवा के थे। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखिए, धार जिले के किस व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया है? एक तो धार जिले के व्यक्ति हैं, ठीक है, और उन्हें शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? कल्पना गुर्जर व विद्या पटेल, आशी चौक से आशा मालवी, या मोहम्मद यूसुफ खत्री। तो इसका जो सही उत्तर है, हमें उम्मीद है आप सबसे बन गया होगा, वो है मोहम्मद यूसुफ खत्री। ठीक है, ये धार जिले के बाग गांव के मशहूर शिल्पकार हैं। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ खत्री, और इनको क्या दिया गया है? शिल्प गुरु सम्मान प्रदान किया गया। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री की। आगे देखिए, विकल्पों के बारे में देखते हैं। कल्पना गुर्जर व विद्या पटेल ये खरगोन की ब्रिज की खिलाड़ी हैं जिन्होंने चाइना में एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था। ठीक है, आशी चौकसी कौन है?
ये भोपाल की आशी चौकसे ने एशियन गेम में पहले ही दिन 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। तो कई बार पूछ लेता है कि आशी चौकसे का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखिएगा ये एयर राइफल से है। ठीक है, इनकी टीम में मेहुली घोष व रमिता भी शामिल थी। आशा मालवी की बात की जाए तो ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने साइकिल यात्रा निकाली थी, जो कि 15 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में पहुंची है। ठीक है, अब देखिए शिल्प गुरु सम्मान के बारे में बात करते हैं। शिल्प गुरु जो सम्मान है ये भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान रखिएगा, हस्तशिल्प क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शिल्प गुरु, जो विकास आयुक्त हस्तशिल्प कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह प्रतिवर्ष 10 मास्टर शिल्पकारों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने असाधारण शिल्पकला का नमूना तैयार किया है। इसमें जो इनाम राशि है वो 2023 से 2.1 लाख रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न, किस उपन्यासकार को उपन्यास राम राज्य के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है? रीना गुर्जर, आर्यन एस गणेश, आशुतोष राणा या उपरोक्त सभी? जिसका जो सही उत्तर है वो है आशुतोष राणा। या आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, आप जानते हैं कि ये एक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं। ठीक है, अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा को उनके उपन्यास राम राज्य के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2020 का अवार्ड है। ठीक है, जिसकी घोषणा अभी की जा रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश काफ़ी लेट चलता है, 2019 वाली वैकेंसी अभी भी नहीं क्लियर हो पाई है ना, थोड़े से 2-3 वर्ष ये लेट ही चल रहा है मध्य प्रदेश में कार्यक्रम, पर कोई बात नहीं, उम्मीद है सब कुछ समय पे होगा। आशुतोष राणा का संबंध मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से है। ठीक है, विकल्पों के बारे में देखते हैं। रीना गुर्जर, राजगढ़ जिले की रीना गुर्जर ने भारत का मान बढ़ाते हुए कनाडा में अपने कराटे कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। तो रीना गुर्जर का संबंध किससे है? कराटे से है। ध्यान रखिएगा, किससे है? कराटे से। ठीक है, आगे आर्यन एस गणेश की बात की जाए तो जुलाई 2023 को हैदराबाद में खेली जा रही 76वीं स्विमिंग चैंपियनशिप में भोपाल के आर्यन एस गणेश ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, यानी ये किससे है? स्विमिंग से संबंधित है, आर्यन एस गणेश। विशेष बात की जाए तो साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद संस्कृत विभाग की स्थापना सन 1954 में हुई। उस समय इसका मुख्यालय नागपुर में था, क्योंकि आपको पता है कि 1954 में मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था, तो 1956 में बना। और जब 1956 में मध्य प्रदेश बना तो ये मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज का हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण कंदरीकर को किस संस्था के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? राजीव लक्ष्मण कंदरीकर की बात की जा रही है। शारीरिक शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग या योग विभाग? इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, ये है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण कंदरीकर जी। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण कंदरीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, इनका जन्म 1956 इंदौर में हुआ। ये भारतीय गणितज्ञ, सांख्यिकीविद और चुनाव विश्लेषक हैं। इन्होंने दूरदर्शन, आज तक, टीवी टुडे, नेटवर्क 18, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस और एबीपी न्यूज के लिए भारतीय संसदीय चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए जनमत सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में देखते हैं। इसका गठन भारत सरकार ने 1 जून 2005 के संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की है। इसका उद्देश्य सांख्यिकी मामलों में नीतियां तैयार करना, प्राथमिकताएं और मानक तय करने से है। संरचना, इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। या पीसी महालनोबिस जी को देख सकते हैं, जिनका जन्म दिवस 29 जून को आता है और उस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, इंदौर के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने नई संसद के बाहर लगा अशोक चक्र बनाया था? दीनानाथ भार्गव, सुषमा पटेल, नारायण त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है दीनानाथ भार्गव, जो कि इंदौर जिले के हैं। ठीक है, ये आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
नई संसद के बाहर लगा अशोक चक्र मध्य प्रदेश के इंदौर में बनाया गया, जिसे इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने बनाया। आपको बता चुके हैं। संविधान का पहला पेज जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, दीनानाथ भार्गव ने ही डिजाइन किया था। कितनी बड़ी बात है। ये इंदौर कितने बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं, इन्होंने संविधान के पहले पेज पे बने अशोक स्तंभ को भी बनाया और संसद बाहर के भवन के बाहर भी बने अशोक स्तंभ को बनाया। ठीक है। गुरु नंदलाल बोस के साथ उन्हें संविधान के कवर पेज के साथ अंदर के 40-50 पेज डिजाइन करने की जिम्मेदारी मिली थी। ठीक है। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। सुषमा पटेल, दमोह जिले की सुषमा पटेल को भारत ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय दौरे के लिए सुषमा पटेल को कप्तान और कर्नाटक के गंगब्बा नीलप्पा हरिजन को उप कप्तान नियुक्त किया है। यानी भारत और नेपाल के बीच जो ब्लाइंड क्रिकेट होने वाला है उसके लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। कहाँ की हैं? दमोह की हैं। और किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं सुषमा पटेल। दमोह क्रिकेट। नारायण त्रिपाठी की बात की जाए तो ये मैहर के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने बिंद जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी भी बना रही है और इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। इनके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो 2 गन्ना और 1 किसान है। ठीक है। ध्यान रहेगा। आगे बढ़े और आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? रजत पाटीदार, चेतन सोलंकी, कार्तिकेय सिंह या राज वर्मा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर मैन ऑफ इंडिया, तो सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है चेतन सोलंकी को। आपको पता है इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है मध्य प्रदेश सोलर ऊर्जा विभाग का। ठीक है। चेतन सोलंकी को। ठीक है। मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी व आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर रहे चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी, कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां इनके पास है। ठीक है। से सम्मानित किया गया है या कहा जाता है। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। रजत पाटीदार, इंदौर शहर के रजत पाटीदार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने 20 लाख रुपए के आधार मूल्य के साथ खरीदा है या अपने साथ जोड़ा है। ठीक है। कार्तिकेय सिंह, कुमार कार्तिकेय सिंह को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल में मध्य प्रदेश के आवेश खान, वेंकटेश अय्यर, कुलदीप सेन और रजत पाटीदार भी खेल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इन खिलाड़ियों का नाम। ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं और किसी न किसी टीम का हिस्सा है। ठीक है। राज वर्मा की बात की जाए तो इंदौर जिले के राज वर्मा ब्राज़ील में मई में आयोजित होने वाले मूक बधिरों के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है। विशेष देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे में 1000 दिन 1000 उम्मीदें, ये नाम है। ठीक है। 1000 दिन 1000 उम्मीदें नामक एक कार्यक्रम में सोलंकी को यानी चेतन सोलंकी को ऊर्जा स्वराज यात्रा के 1000 दिन के मील के पत्थर को छूने के लिए संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया था। तो इनका सम्मान याद रखिएगा किस कार्यक्रम के लिए दिया गया? 1000 दिन 1000 उम्मीदें। ठीक है। जो 2030 में समाप्त होने वाली है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संस्थान द्वारा 11 वर्षों की छुट्टी दी गई। ठीक है। 1-2 वर्ष नहीं, ये 11 वर्ष की छुट्टी पे है कि आप ये काम करिए। आगे देखते हैं। लहरीबाई का संबंध किस जिले से है? धार, झाबुआ, डिंडोरी या अनूपपुर? इसका जो सही उत्तर है वो है डिंडोरी। और लहरीबाई के बारे में देखते हैं तो डिंडोरी जिले की बैगाचक निवासी लहरीबाई मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए विगत 1 दशक से कार्य कर रही हैं। देखिए ये मोटे अनाज की कैसी प्रजातियों को इन्होंने अलग अलग रखा है, किसको क्या कहते हैं। लहरीबाई ने अपने घर में ही मिलेट्स का बीज बैंक बनाया है। ये देख सकते हैं आप बीज बैंक। लहरीबाई के बीज बैंक में करीब 150 प्रजातियां मौजूद हैं। बीज बैंक बनाने के लिए लहरीबाई ने कोई सरकारी मदद नहीं ली। विशेष, डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उत्पादक जिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मिलेट्स ईयर भी चल रहा है, 2023 को मिलेट्स ईयर भी घोषित किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा मिलेट्स उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है डिंडोरी। ठीक है। आगे बढ़ते देखते अपने अगले प्रश्न को। पूजा वस्त्रकार का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक या चेस? आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पूजा वस्त्रकार को न जानता हो, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा क्रिकेट। आइए पूजा वस्त्रकार के बारे में देखते हैं। तो शहडोल जिले की पूजा वस्त्रकार को महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण की नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया है। ये 9 जुलाई 2023 से प्रारंभ भारत व बांग्लादेश के मध्य 3 T20 एवं 3 वनडे मैच के लिए भारतीय टीम का हिस्सा है। ठीक है। जन्म इनका शहडोल में हुआ। इन्होंने मार्च 2023 को ओडिशा के खिलाफ एक
2020 मैच में प्रमुख घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया, यानी 2013 में इनका डेब्यू मैच था। ठीक है, दाहिने हाथ की मध्यम गेंदबाज हैं और अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हुआ वो कब हुआ? 10 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही भावना डेहरिया का संबंध किस जिले से है? मुरैना, छिंदवाड़ा, भिंड या नीमच? जिसका जो सही उत्तर है वो है छिंदवाड़ा। अब देखिए भावना डेहरिया के बारे में। मध्य प्रदेश की पर्वतारोही भावना डेहरिया 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफलतापूर्वक पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। माउंट एल्ब्रुस की चोटी रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर पे है माउंट एल्ब्रुस की चोटी। ये आप देख सकते हैं, हमने प्रमुख चोटियों के नाम लिख दिए, किसकी ऊंचाई कितनी है और कहाँ पे अवस्थित है। तो दोस्तों आप लोग पॉज करके प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। एक जगह पे सारी चोटियाँ मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मिशन चंद्रयान 3 में शामिल वैज्ञानिक जिसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? महेंद्र ठाकरे, ओम पांडे, प्रियांशु मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए नया नहीं है, पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो लोग पूरे कंसंट्रेशन और तन्मयता के साथ वीडियो को देख रहे होंगे उनको इस प्रश्न का जवाब जरूर मिल गया होगा। और दोस्तों अगर इसका प्रश्न आप लोग सही दे चुके हैं तो प्लीज़ समय निकाल के अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इसी तरह का लाभ ले सके और आपकी तरह उत्तर भी दे सके जल्दी से, है ना। तो आइए आगे बढ़ते और इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी शामिल थे। महेंद्र ठाकरे बालाघाट के हैं, चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट हेड थे। ओम पांडे सतना के हैं, मिशन में प्रोजेक्ट इंजीनियर थे। प्रियांशु मिश्रा उमरिया के हैं, ये व्हीकल टीम का हिस्सा हैं। तरुण सिंह रीवा के हैं जो सीनियर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन की बात की जाए तो भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा प्रयास है। ठीक है, ये मिशन तो तीसरा है लेकिन जो चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा ये दूसरा प्रयास है। ठीक है, इसके पहले चंद्रयान 2 था। और चंद्रयान 3 ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 1 ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 1 जो है चंद्रमा पे उतरने वाला मिशन नहीं था। ठीक है, वो ऑर्बिटल मिशन था। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसने उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 के लैंडर जिसको विक्रम नाम है और रोवर जिसका प्रज्ञान नाम है चंद्रयान 2 मिशन के समान ही हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LBM-3 M4 लॉन्चर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ठीक है, LBM का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, चंद्रयान 1 की बात की जाए तो 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, प्रक्षेपण यान था PSLV C11। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रयान 2 2019 में प्रक्षेपण यान था GSLV मार्क 3। ठीक है, अगला प्रश्न, गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा किसको स्टार्टअप के लिए गूगल चैंपियन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंकुश भंडारी, आदित्य निर्मलकर, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है अंकुश भंडारी। अंकुश भंडारी के बारे में बात की जाए तो गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम में मंदसौर के अंकुश भंडारी को स्टार्टअप के लिए गूगल चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंकुश बीते 2 सालों में 25 देशों के लगभग 3000 स्कूलों व कॉलेजों के 10,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने स्टार्टअप अप एजुकेटर्स की शुरुआत मंदसौर से की। लगभग 1300 शिक्षकों ने उन्हें गूगल रिव्यू पर 5 में से 4.9 रेटिंग दी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकल्पों के बारे में बात की जाए तो आदित्य निर्मलकर, ये सागर के युवा आदित्य निर्मलकर ने सोनझारी जनजाति पर ड्रेन गोल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया जाएगा। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, इंदौर के ख्यात साहित्यकार और कलाविद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को इस साल लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इंदौर के साहित्यकार हैं नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। अब गूगल फॉर एजुकेशन की बात करते हैं तो यह एक गूगल का प्रोग्राम है जो शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण और सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है। गूगल फॉर एजुकेशन के अंतर्गत गूगल की कई मुफ्त सेवाएं जैसे कि गूगल क्लासरूम, गूगल डॉक्स, गूगल मीट, गूगल फॉर्म्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर आदि शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं
कि एक शिक्षण और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए गूगल फॉर एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है और इसमें जितनी भी सामग्रियां लगती हैं वो सब गूगल के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, ये हैं आपके अंकुश भंडारी जी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया? इंजीनियर संजीव अग्रवाल, पुष्यमित्र भार्गव, डॉक्टर केशव पांडे, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर केशव पांडे। ये आप देख सकते हैं। हाल ही में ग्वालियर के डॉक्टर कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। ठीक है, केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। विकल्पों के बारे में देखते हैं। इंजीनियर संजीव अग्रवाल, मध्य भारत के प्रख्यात शिक्षाविद और एंटरप्रेन्योर इंजीनियर संजीव अग्रवाल को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री द्वारा फिर मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, पुष्यमित्र भार्गव की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ की फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस 2022 मिस्र के शर्मल शेख में आयोजित की गई थी। भारत की ओर से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। तो ये कौन है? इंदौर के महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव। ठीक है, जो कहाँ शामिल हुए? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन होती है उसमें भाग लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदौर के किस छात्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बसंत कुर्रे, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, अजीत सिंह राठौर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। ये है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। IIM इंदौर के छात्र आदित्य प्रताप सिंह चौहान को अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। विकल्पों के बारे में देखते हैं। बसंत कुर्रे, प्रदेश सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव बसंत प्रताप कुर्रे को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। तो ये क्या है? बसंत कुर्रे संयुक्त रूप से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ठीक है, आगे अजीत सिंह राठौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के हैं। ठीक है, अजीत सिंह राठौर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरू रो मोती फिल्म की बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। मरू रो मोती इनकी फिल्म का नाम है। आपसे पूछ सकते हैं अजीत सिंह राठौर को किस फिल्म के लिए बेस्ट ऑडियोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो मरू रो मोती। आइए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो ये 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में दिया जाता है। कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, शैक्षिक, समाज सेवा और खेल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ना केवल जितने विकल्प दिए गए हम उन विकल्पों को बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं, बल्कि हम अगर किसी संस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम उसको भी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इस संस्था का हमसे क्या लेना देना, या नहीं पूछेगा या नहीं पूछ सकता। बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए कम से कम पढ़ते समय या करंट अफेयर पढ़ते समय जो भी संस्था हमारे सामने आए, हमारा दायित्व है कि हम उसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आगे देखिएगा। इस वर्ष कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असाधारण योग्यताओं एवं उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को पहचान प्रदान करने हेतु 1996 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, मतलब शुरुआत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में भोपाल के किस रंगकर्मी को बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है? देवेंद्र मालवी, कमल पटेल, सरफराज हसन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है सरफराज हसन। राष्ट्रीय स्तर पर रंगकर्म के क्षेत्र में युवाओं को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रसिद्ध रंगकर्मी सरफराज हसन को दिया गया है। तो सबसे पहली बात कि सरफराज हसन कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। किस विधा से संबंधित है? तो ये रंगकर्मी है, ध्यान रखिएगा। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। देवेंद्र मालवी, इंदौर के फिल्मकार और गीतकार देवेंद्र मालवी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, कमल पटेल, धार जिले के कमल पटेल को विश्व पर्यावरण दिवस पर गैर सरकारी संगठन, जिसे NGO कहते हैं, स्वयं की श्रेणी में पर्यावरण संरक्षण व नवाचार को लेकर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, कमल पटेल का NGO है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। आइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की बात की जाए तो ये 2006 में शुरुआत हुई। यह 40 वर्ष की आयु तक के कलाकारों को प्रदान किया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि 25,000 रुपये है।
बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में प्रदान किया गया था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपकी लूसेंट के भी कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोकनगर निवासी जिन्होंने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है, विनीत शर्मा, मोहम्मद निजामुद्दीन, नरेंद्र हिरवानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विनीत शर्मा। ये आप देख सकते हैं विनीत शर्मा मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोकनगर के जो निवासी हैं विनीत शर्मा, इनको मिस्टर इंडिया का खिताब दिया गया 25 अक्टूबर 2022 के दिन। रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 विजेता विनीत शर्मा मिस्टर इंडिया संगठन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यह प्रतियोगिता वर्ष 2014 से संचालित की जा रही है। इस बार इस कंपनी का यह 18वां सत्र है, ध्यान रखिएगा, 18th सेशन है। ठीक है, कभी कभी एक वर्ष में 2 भी हो जाती हैं। विकल्पों के बारे में बात की जाए तो मोहम्मद निजामुद्दीन, जबलपुर के मोहम्मद निजामुद्दीन पहले ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीजन 1 कंपटीशन में खेलने का मौका मिला है। ठीक है, मोहम्मद निजामुद्दीन किस विधा संबंधित है, तो हॉकी खेल संबंधित है। ठीक है, अगला नरेंद्र हिरवानी, पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता रहे इंदौर के नरेंद्र हिरवानी को हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ ने अपना स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। नरेंद्र हिरवानी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आदर्श युवा विधायक सम्मान से किसे पुरस्कृत किया गया है, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, प्रवीण पाठक, रोहित जाधव, उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका प्रवीण पाठक। ठीक है, 2021 में आदर्श युवा विधायक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस पार्टी के युवा एवं लोकप्रिय विधायक हैं। ठीक है, प्रवीण पाठक जी। विकल्पों के बारे में बात की जाए तो जो सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं भिंड के, ये मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक धर्मतल जेटी से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर को कम से कम समय में पार करके दिखाया है। इससे पहले अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटरीना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने हैं। दोस्तों, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, भारत समेत मध्य प्रदेश में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया ने कैटरीना चैनल को पार किया, वो भी 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका के, और ये एशिया के, न केवल भारत के बल्कि एशिया के पहले दिव्यांग तैराक बने ऐसा करने वाले। रोहित जाधव की बात की जाए, गुना जिले के रोहित जाधव ने रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। तो ये काहे खिलाड़ी हैं, ये वुशु के खिलाड़ी हैं जो कि गुना के हैं। ठीक है, वुशु के। रोहित का यह लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है। आदर्श युवा विधायक सम्मान की बात की जाए तो वर्ष 2011 से खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। भारतीय छात्र संसद के द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के चुनिंदा श्रेष्ठ युवा विधायकों को दिया जाने वाला ये सम्मान है जो प्रवीण पाठक को दिया गया। आदर्श युवा विधायक सम्मान 2011 से दिया जा रहा। भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फेंसर प्रज्ञा सिंह, अनुषा कुटुम्बले, ए और बी दोनों, या नीलेश देसाई। जिसका जो सही उत्तर है वो है नीलेश देसाई। ठीक है, झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पहला, भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, इसी को घुमा के पूछ ले कि जमनालाल बजाज पुरस्कार का संबंध किससे है, तो आप बता लेंगे। और इसकी स्थापना कब की गई, 1978 में की गई। आइए विकल्पों के बारे में देखते हैं। तो फेंसर जो प्रज्ञा सिंह है, फेंसर प्रज्ञा सिंह ने इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में ईपी इवेंट में रजत पदक जीता। ठीक है, अनुषा कुटुम्बले की बात की जाए तो इंदौर की अनुषा कुटुम्बले ने बुडापेस्ट में आयोजित WTT फीडर यूरोपियन समर सीरीज के लिए भारतीय दल की ओर से प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस फिल्मकार को मांडल के बोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, प्रवीण सपकाल, राजेंद्र जांगले, सुरजीत लोधी, उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है राजेंद्र जांगले। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भोपाल और देश के जाने माने सिनेमेटोग्राफर और फिल्मकार राजेंद्र जांगले को नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के तहत मांडल के बोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, यह फिल्म भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक बैगा के जीवन और उनके ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित करती है। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो सबसे बड़ी बात ये कि मांडल के बोल जो फिल्म वो किससे संबंधित है,
बैगा से संबंधित है। बैगाओं के जीवन के परिदृश्य को दिखाया गया है। ठीक है, आगे विकल्पों के बारे में देखते हैं। प्रवीण सपकाल, इनको एम्स्टर्डम नीदरलैंड के एक एनजीओ द्वारा भोपाल का बाइसिकल मेयर चुना गया। कितनी बड़ी बात है, भोपाल का बाइसिकल मेयर प्रवीण सपकाल। सुरजीत लोधी की बात करें तो विदिशा जिले के सुरजीत लोधी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वेल्स की दिवंगत राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। सुरजीत लोधी कहाँ के हैं, विदिशा के हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन सा सम्मान दिया गया है, डायना सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, किनके नेतृत्व में शाजापुर जिले में एक ही दिवस में जिले के नागरिकों द्वारा रक्तदान कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। दिनेश जैन, टीकम जोशी, रविंद्र दुबे, कक्का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिनेश जैन। ये ध्यान रखिएगा, ये है दिनेश जैन। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा इंदौर में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में शाजापुर के कलेक्टर दिनेश जैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ध्यान रहेगा, ये एक्चुअली क्या है, ये दिनेश जैन जो हैं ये आपके कलेक्टर हैं शाजापुर के, जिन्होंने रक्तदान का शिविर लगाया था और इतना ज़्यादा रक्तदान हो गया कि इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा। समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा सराहनीय कार्य था इनका। अब देखिएगा, इनके नेतृत्व में जिले में एक ही दिन में नागरिकों द्वारा 2887 यूनिट रक्तदान कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था। विकल्पों के बारे में देखते हैं। टीकम जोशी, भारत के टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। रविंद्र दुबे कक्का, सागर जिले के वरिष्ठ रंगकर्मी रविंद्र दुबे कक्का के अहम किरदार वाली मंदबुद्धि फिल्म ने इटली की राजधानी रोम इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न, नशे को ना मुहिम के तहत किनका नाम 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यानी 4 साल में दूसरी बार, यानी हर 2 साल में एक बार। पावर लिफ्टर मुस्कान शेख, निशानेबाज सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर, टीआई सतीश पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टीआई सतीश पटेल। ध्यान रहेगा, सामुदायिक पुलिसिंग व नशे को ना मुहिम के तहत खरगोन निवासी व इंदौर के हीरानगर टीआई सतीश पटेल को 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रमुख मुहिम क्या है, नशे को कहें नाना, परिवार तोड़ो मत जोड़ो, पुलिस हमारी मित्र, टीआई हमारा भाई। ये ऐसे ऐसे अभियान चला के इन्होंने सामुदायिक पुलिसिंग की जो व्यवस्था बनाई है, यानी पुलिस और जनता के बीच में जो खाई है, जो दूरियां हैं, उसको कम करने का काम किया है। दूसरी तरफ लोगों को नशा ना करने की बात कह के इन्होंने एक कीर्तिमान रचा है। इसीलिए इनको 4 साल में दूसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। ठीक है, अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। मुस्कान शेख, शिवपुरी जिले की मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर संपूर्ण विश्व में देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये कौन है, ये पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है। तो यानी ये क्या करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और सोमा जो सिद्धार्थ सिरूर हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की कोच सुश्री सोमा सिद्धार्थ सिरूर को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।